हाय, कहीं मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई ना? नहीं, मैं बस अभी अभी आई हूँ। इसे दूध पिलाया और ये सो गई। अंदर आए, आ जाए अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं देखने आई थी कि हमारे घर की क्या कंडीशन है और सोचा था कि तुम्हें भी देखती आऊंगी। आपने अच्छा किया। और क्या हुआ? दुआ ये बताओ कि कोर्ट में सब कैसा रहा? मत पूछे नूर आपा, अजलान तो बस रोता ही रहा। जज ने उसकी बात सुनी और मुकदमा मुलतवी कर दिया। सोचने के लिए वक्त दिया है। चलो सब बेहतर ही होगा। नहीं, बेहतर नहीं होगा। अजलान ने खुद को काबिल रहम बना लिया है। वो फिर कभी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखेगा। ठीक है, मत रो। वो वाकई बहुत परेशान है। मेरा मतलब उसने किसी की हमदर्दी पाने के लिए ये सब नहीं किया। बहरहाल नूर आपा, इस बारे में मजीद बात नहीं करते, ठीक है? वैसे भी वो तो आपका भाई है। नूर आपा, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जरूर। नूर आपा, आज मेरा डॉक्टर के साथ चेकअप है। इत्तेफाकन उसी दिन जिस दिन समात थी। मैं इसे मुलतवी नहीं कर सकती। हॉस्पिटल भी यहाँ से बहुत करीब है। मुझे जाना पड़ेगा। मॉम को भी जरूरी काम से स्कूल जाना पड़ा है। सवेरा आपा का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, वो भी चली गई। जवेरिया को छोड़ने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है इस वक्त। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल रख लूंगी मैं इसे अपने पास, बल्कि मुझे खुशी होगी। तुम फिक्र मत करो, आराम से जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। इसके लिए दुआएं पढ़ूंगी। अरे मेरी जान गुड़िया। चलो तुम जाओ। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तुम यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत अगर करो। कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। चले, ठीक है। मेरी जान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बेहतर नहीं होगा। अजलान ने खुद को काबिल रहम बना लिया है। वो फिर कभी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखेगा। क्या मुझे अजलान को यहाँ बुलाना चाहिए? इस तरह वो अपनी बेटी को देख लेगा। या अल्लाह, क्या करूँ मैं? फिलहाल आप मजलूम और उदास शौहर का किरदार अदा करते रहेंगे। तो वही कर रहा हूँ मैं। और इस दौरान किसी को आप ना देखेंगे, ना किसी से बात करेंगे। एक बार हुआ था, अब दोबारा नहीं होगा। मैं ये केस जीतूंगा या नहीं, तुम सिर्फ इतना बताओ मुझे। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो जीत जाएंगे। जज्बात पर कंट्रोल करना है, क्योंकि इस तरह मामला खराब भी हो सकते हैं। मुझे सिर्फ अपनी बीवी को घर वापस लाना है। जो करना पड़ा मैं करूंगा। ठीक है, अगर आप मेरी बात पर अमल करते रहे तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा अजलान साहब। हाँ कहिए आप। अजलान, अजलान, मैं दुआ के घर हूँ। वो घर पर नहीं है। क्या तुम जवेरिया को देखना चाहोगे? अगर चाहो तो यहाँ आ जाओ। क्या मतलब है, वहाँ आ सकता हूँ? और अगर दुआ नाराज हो गई तो? नहीं नहीं, वो घर पर नहीं है। अगर अभी आओगे तो तुम अपनी बेटी को देख सकोगे। फौरन आओ। ठीक है आपा, मैं फौरन आ रहा हूँ। मेरी बेटी आपा, देखे ना कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इसे। आमीन। बहुत याद करता हूँ तुम्हें, बहुत ज्यादा। अजलान, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। यार आपा, ये सब हो क्यों रहा है मेरे साथ? मैं इस बच्ची का बाप हूँ और हमेशा मुझे इसे छुप कर देखना पड़ता है। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अजलान, चलो। आपा प्लीज, मैं इसे छोड़ नहीं सकता आपा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कभी भी बुला लूंगी। वैसे भी मैं यहाँ रहती हूँ। अब जाओ। एक मिनट। मेरी प्यारी बेटी, परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा सब कुछ संभाल लेंगे। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम खूबसूरत सा खानदान बनकर रहेंगे। इंशाल्लाह। मुझे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बेटी, बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो जाओ अजलान। ठीक है आपा, मैं जा रहा हूँ।
क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? 2 मिनट के लिए आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी गलती नहीं है, मैंने इसे बुलाया था। माफ कीजिएगा, क्या कहा? बहुत परेशान था ये, मिलने के लिए तड़प रहा था, इसलिए बुला लिया। नूर आपा, मैंने आपको अपनी बेटी की जिम्मेदारी दी थी, इसलिए कि आप अपने भाई को बुला लें। दुआ, अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारा थोड़ा सा, और अब चाह रहा हूं तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? तुम नहीं मिल सकते अजलान, मैं इजाजत नहीं दूंगी इसकी। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। दुआ, ये इसकी गलती नहीं है, मैं कसम खाती हूँ, सारी गलती मेरी है, मुझे बहुत अफसोस है। नूर आपा, मेरे ख्याल से आपको भी चले जाना चाहिए। 1 मिनट, तो मेरी बहन से किस तरह बात कर रही हुई है? सिर्फ इसीलिए कि बच्ची का बाप उससे मिलना चाह रहा था? मैं क्या कोई नुकसान पहुंचाने आया था इसे यहाँ पे? तुम इसकी माँ को पहले ही काफी नुकसान पहुंचा चुके हो अजलान, और इस वजह से तुम इसका चेहरा कभी नहीं देख सकोगे, समझ गए तुम? अब निकल जाओ यहाँ से, अपनी हद में रहो तो अच्छा होगा। वरना क्या करोगे? बताओ ना, क्या करोगे? तुम लोग प्लीज लड़ाई बंद करो, सारी गलती मेरी है, दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज दुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा नूर आपा, आप जा सकती हैं यहाँ से। चले यहाँ पे चलते हैं हम लोग, चले अब बस। तुम चलो, मैं बैग लेकर आती हूँ। अफसोस हो रहा है तुम पर। मुझसे नाराज मत होना। देख लिया ना अपनी आंखों से, अब अपनी आंखों से देख चुकी है उसको। वो ठीक से सोच नहीं पा रही है, अभी उसने बच्चे को जन्म दिया है और तलाक के अमल से गुजर रही है। बच्चा पैदा करने वाली पहली औरत नहीं है वो, उसने मुझे दुश्मन समझ लिया बच्ची का, और आपको भी तो मेरी वजह से निकाला ना उसने घर से। मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ। चलो असलान। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्यों कर रही है इस तरह का बर्ताव? हाँ, उसने देखभाल के लिए बुलाया था आपको और खुद ही घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है असलान, बस करो, मैं कभी भी जाकर उससे माफी मांग लूंगी। और देखो, उस पर इतनी सख्ती मत करो। चलो यहाँ से, चलो चलो चलो, शाबाश, चलो। पता नहीं ये जलालत कब तक चलेगी। और अम्मी। नूर बेटा, क्या हुआ है बताओ? अजलान ने क्या हाल बनाया है? कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों एक साथ घर आए हो और तब से ही तुम दोनों खामोश हो। दुआ के आज कुछ काम थे, तो उसने कुछ घंटे जवेरिया की देखभाल करने को मुझे कहा था। मैंने अजलान को बुलाया कि वो अपनी बच्ची को देख सके। तुमने बहुत अच्छा काम किया नूर बेटा, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही अजलान जाने लगा, दुआ आ गई थी। उसने तहलका मचा दिया और दुरुस्त भी किया। क्या मतलब? तो बेटा इसमें गलत बात क्या है? तो इसमें दुआ की भी कोई गलती नहीं है, वो बस नहीं चाहती कि अजलान बेटी को देखे। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या उसे थोड़ी भी तमीज नहीं है? क्या वो हमारी पोती को अपने बाप के घर से लेकर आई थी? वो होती कौन है आखिर जो मेरे बेटे को अपनी औलाद को देखने से अब असल हीरे की कीमत का पता लगेगा इन्हें। बहुत नजरअंदाज किया है ना मुझे। अम्मी क्या समझ नहीं आ रहा, उसे बच्चे की पैदाइश के बाद का डिप्रेशन है बस। जहन्नुम में जाए उसका डिप्रेशन। मैंने भी तो बच्चे पैदा किए, ना डिप्रेशन हुआ और ना ही कुछ और। वो एक बिगड़ी हुई लड़की है, उसकी वो बदतमीज खाला है ना, उसी ने सब सिखाया उसे। हम खामोश रहे तो वो सर पर ही चढ़ गए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये मुकदमा हमारे हक में खत्म हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए नूर। चलो तुम बताओ, अगर अजलान से गलती हो भी गई तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? अम्मी मैं तो आपको बताकर पछता रही हूँ, अल्लाह का वास्ता। वो लोग हमें हमारी बच्ची को देखने नहीं दे रहे ना, मैं भी उनसे इसका बदला लूंगी। रोहान आ रहा है अम्मी, मुझे उसे भी देखना है। ऐसा करो कि तुम जल्दी जाओ, मैं भी आ रही हूँ। रोहान, क्या कोई बात हुई है? नहीं, कुछ नहीं। कोई तो बात है। रात को जब तुम आए थे तो ठीक नहीं लग रहे थे। बार में कुछ मसला हुआ है? कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ नूर फातिमा, मेरे पीछे मत पड़ो। दिल नहीं है बात करने का, लाजमी तो नहीं कि कुछ हुआ हो। हाँ सही कह रहे हो। अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो मैंने सोचा कि शायद हम बात कर लें। बात करने को कुछ नहीं है। ठीक है। मैं आज बाजार जाने का सोच रही थी। खत्ताती का कुछ सामान खरीदना था, जैसे ब्रश वगैरह, और वहां से निकलकर मैं एक गैलरी भी चेक कर लूंगी। ठीक है रोहान? देखो नूर,
तुम्हें मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं यहां जा रही हूं या वो करूंगी। मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। मेरा मतलब मैं ऐसा नहीं हूं। तो फिर इसीलिए तुम जहां चाहो जा सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। क्या शादीशुदा होने का मतलब यह है कि हर मिनट की रिपोर्ट पेश कर दी जाए? अंगूठी कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? पहनी नहीं थी क्या? नहीं, मैंने पहनी हुई थी, लेकिन कल शायद स्टेज पर गिर गई होगी। हाँ, चलो उन्हें फोन करो, शायद उन्हें मिल गई हो। हरगिज़ नहीं। उस भीड़ में जिसने भी देखी होगी उठा ली होगी। अब नहीं मिलेगी। जाहिर है तुम्हारे लिए तो आम नहीं थी ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है नूर फातिमा। सिर्फ एक अंगूठी है, एक अलामत थी। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। नूर, बात सुनो। हमारा रिश्ता दिलों का है। वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि अंगूठी वाली बात थोड़ी फरसुदा सी है? फरसुदा है? तो क्या नहीं है? तुम मुझसे नाराज हो ना? हाँ हूं मैं नाराज। देखो नूर, मेरी जान, मैं इसलिए पहन रहा था क्योंकि तुम चाहती थी। और तो कोई नहीं पहनता। कुछ लोग होते हैं जो पहनते हैं। लेकिन मेरे लिए अहम है। ठीक है, मैं कल जाकर नई ले आऊंगा, फिक्र ना करो। जब तक तुम अपनी अंगूठी नहीं पहनोगे मैं भी नहीं पहनूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं नूर, हमें ऐसी चीजों पर इतना अटके नहीं रहना चाहिए। हमारा प्यार एक अंगूठी से कहीं ज्यादा कीमती है।